परेड विश्राम। परेड सावधान। परेड कदम ताल शुरू कर। परेड विश्राम। Respected Father Bimal means Principal of Loyola Inter College and Loyola High School Koti. Father Suman Topo, Principal of Loyola English Medium School, and Father Bimal. Father Nelson means Principal of Loyola High School Koti and teaching and non-teaching staff. Good morning to all. आज हम लोयोला सप्ताह के 6वें दिन में प्रवेश करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए हम सभी परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आज हमारे तीनों संस्थानों को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को संत इग्नासियस की सहायता से ईश्वर उनकी पढ़ाई में आशीष दे और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को भी उनके कामों में अपनी कृपा बनाए रखे और हर जन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। चलिए आज हम सभी लोयोला उच्च विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल होते हैं। परेड प्रेयर पोजीशन।
इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। बाइबल पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अलग तेड़ू को। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 30 तक। ईसा ने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बहरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। अलग तेड़ू को बाइबल पाठ के लिए धन्यवाद। संदेश के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शुभम सन केरकेटा को। आदरणीय हमारे बीच उपस्थित लोयला इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर विमल मिंज, प्रभारी फादर नेल्सन, इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक फादर विमल मिंज और लोयला इंग्लिश मीडियम के प्रधानाध्यापक फादर सुमन टोपो एवं तीनों संस्थानों के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। आज का मुख्य शीर्षक है सहयोग और नेटवर्किंग व धार्मिक विश्वासों का सम्मान। संत इग्नासियस लोयला एक महान संत के साथ एक योद्धा थे। उनका जीवन प्रेरणा से भरा हुआ था। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यहीं से उनका मन परिवर्तन हुआ और एक योद्धा से संत बन गए। इसके बाद उन्होंने 1540 में धर्म संघ की स्थापना की। उनका यह धर्म संघ पूरे विश्व में फैला हुआ है। संत इग्नासियस धर्म संघ के माध्यम से ही दबे कुचले, उपेक्षित पीड़ितों और दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा के लिए अपना धन दौलत सब कुछ त्याग दिया था और निर्धनता में ईश्वर से प्रेम कर मानवता की रक्षा के लिए आगे आए। संत इग्नासियस ने यहाँ अपने मित्रों में भी गरीबी, शुद्धता, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने का पूरा सहयोग किया। साथ ही धार्मिक कार्यों ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया, जिससे आज भी संत इनिगो के आदर्श में चलने एवं उनके अन्य सभी धार्मिक विश्वासों का सम्मान भी किया जा रहा है। अभी वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो यीशु समाजी का सहयोग एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। दुनिया भर के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सेमिनारों के नाम उनके सम्मान में रखा गया है। इस समाज के सदस्य केवल भारत में अभी 128 हाई स्कूल, 25 कॉलेजेस और तकनीकी, श्रम और प्रबंध, सामाजिक तथा कई शोध संस्थान, सामूहिक सौहार्द एवं सहयोग को बढ़ावा देने वाले 5 संवाद केंद्र और वयस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा जैसे अनेकानेक कार्यक्रम चलाने की जिम्मेवारी उठा रहे हैं। इसकी शाखाएं सारे संसार में फैल गई है। यीशु समाज का प्रत्येक सदस्य प्रयत्न करता है कि उसका संकल्प सफल हो। इग्नासियस का आदर्श वाक्य है, ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। आज भी वह हमें प्रभु के लिए महान कार्य करने की प्रेरणा देता है और आमंत्रित करता है कि संकल्प करें तो कुछ संभव नहीं।
इसमें आपको ईश्वर की पर्याप्त सहायता अवश्य प्राप्त होगी। वर्ष 1537 में वे रोम चले गए। वहाँ 1540 में उन्होंने जीसस ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की और अगले वर्ष वे इसके पहले जनरल चुने गए। हर तरह के प्रेरित कार्यों में उन्होंने 16वीं शताब्दी के कैथोलिक पुनरुत्थान और चर्च की मिशनरी गतिविधियों के नवीनीकरण में बहुत योगदान दिया। संत इग्नासियस के लिए झगड़ों का निपटारा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार संत पापा और पुर्तगाल के राजा के बीच तकरार चली। इग्नासियस ने गलतफहमियों को दूर किया और दोनों में शांति हो गई। एक भोज के समय किसी निश्चित आसन पर बैठने के अधिकार को लेकर दो सज्जनों में झड़प हुई। एक ने दूसरे के गाल पर थप्पड़ मारा। यह कार्य उस समय बहुत अपमानजनक समझा जाता था। प्रथा के अनुसार इसका बदला लेना जरूरी था। समझौता हेतु इग्नासियस को बुलाया गया। वह उन सज्जनों का मेल कराने में सफल रहा। दोषी ने क्षमा मांगी। किसी का खून नहीं हुआ। शांति बनाए रखने के लिए एक दस्तावेज बना। संत इग्नासियस ने इस साक्ष्य के रूप में इस पर हस्ताक्षर किया। जब कोई अपने आपे से बाहर हो जाता था तो इग्नासियस की नम्रता के छींटे पाकर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था। कठिन परीक्षा से गुजरने वाली आंधी को उसकी प्रार्थना और तपस्या शांत कर देती थी। क्षमा मिलती थी मांगते साथ, और दोषों की याद फिर कभी नहीं आती थी। बीमारों के प्रति उसकी दया और उसके प्रेम का तो कहना ही क्या। अपने यहाँ कोई जेसुइट किसी रोग का शिकार हो जाता था तो इसकी सेवा करने में वह कोई कसर नहीं उठा रखता था। गंभीर रूप से बीमार लोगों की देखरेख उसके अपने ही हाथ में रही। डॉक्टर की लिखी गई सभी दवा उपलब्ध की जाती थी। अपनी तबीयत ठीक नहीं होने पर भी वह रोगियों की सेवा से चूकता नहीं था। एक फादर को ऐसा रोग हुआ जिसमें उसकी सारी ज़िंदगी बेकार हो जाती, लेकिन इग्नासियस की विशेष सेवा द्वारा उसको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो गया। इसके बाद वह कई वर्ष प्रेरिताई कार्य कर सका। इस प्रकार संत इग्नासियस ने अनेकानेक कार्यों द्वारा अपना सहयोग दिया। संत इग्नासियस को धर्म शिक्षा देना खूब पसंद था। अजेपिसिया में उसने इसकी नींव डाली। तब से यह बढ़ता गया। हर युवा जेसुइट को धर्म शिक्षा सेवा करना अपेक्षित है। उनका कहना था, विद्या एक अपूर्व संपत्ति है। देने से वह बढ़ती है, संचय से वह घटती है। इग्नासियस बार्सिलोना आया। शिक्षा आरंभ करने का उसने ठान लिया था। यदि आत्माओं की मुक्ति करनी है तो ज्ञान अपेक्षित है। शिक्षा बिना शक्ति कहाँ। उसके उपदेश के अंतिम शब्द होते थे, ईश्वर को अपने सारे हृदय और सारे मन और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभम संत केरकेटा को उसके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब संत इग्नासियस के आदर में लोयोला हाई स्कूल के छात्रों द्वारा एक गाना।
गाने के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद। अब मैं फादर नेल्सन मिंज को उनके संदेश के लिए आमंत्रित करता हूँ। Respected dear fathers, sisters, teaching staff, non-teaching staff, and dear students, today is also a wonderful day that we are completing the novena to Saint Ignatius of Loyola. आज नोविना का समापन दिन है। हम सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और चीज़ों को सीखा है, उसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के विशेष रूप से आज की इस प्रार्थना की अगुवाई करने के लिए हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है और यहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है, आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम हमें चलाना है। इसीलिए आज तो नोविना समाप्त होता है, लेकिन अब से और तैयारियां बाकी हैं, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन अभी बाकी है। जो भी विद्यार्थी, जो भी टीचर्स सैक्रामेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन, सैक्रामेंट ऑफ कन्फेशन करना है, जिसकी ज़रूरत है, ताकि हम और अच्छी तरह से 31 जुलाई को इनिगो डे को मना सकेंगे। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। इसीलिए जितने भी रोमन कैथलिक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, ऑल 3 यूनिट्स के, तीनों यूनिट्स के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और टीचर्स हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, असेंबली के बाद यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी संख्या है। उसके बाद आज 2 पीरियड के बाद रिहर्सल भी करना है हमें। जितने भी कार्यक्रम होंगे उसका इस स्टेज पर रिहर्सल करेंगे, उसके लिए सबको तैयार रहेंगे। उसके बाद स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की बात है और अन्य सूचनाएं दी जाएगी। अभी मैं सूचना देने के लिए फादर बिमल को, प्रिंसिपल को बुलाता हूं और अधिक हमें स्पष्ट जानकारी देंगे। आध्यात्मिक तैयारी के लिए जितने भी कैथलिक, रोमन कैथलिक विद्यार्थी हैं, उनके लिए 29 तारीख को 9 बजे कैथेड्रल में संस्कार रखा गया है, मेल मिलाप का संस्कार। इसलिए आप इसमें भाग लें और अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, ताकि हम और योग्य रीति से इस त्यौहार को मना सकें। बाकी विद्यार्थी भी अपने स्तर पर आध्यात्मिक तैयारी करेंगे, अपने स्तर पर आध्यात्मिक तैयारी करेंगे। हल्की बारिश हो रही है, इसलिए ज़्यादा खड़ा नहीं रहेंगे। हम लोग नारा लगा करके अपने अपने संस्थान की ओर जाएंगे। परेड सावधान। परेड स्कूल नारा जोर से लगाएंगे। गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे देश को। जात पात और अत्याचार से मुक्त करेंगे देश को। अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करेंगे देश को। मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे देश को। सभी अपने अपने विद्यालयों की ओर प्रस्थान करेंगे।